हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री होम क्लास में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने आईपीएससी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम कुछ यौगिकों के आईपीएससी आज भी देखेंगे, जैसे कि कीटोन और एस्टर, इनकी आईपीएससी आज हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 6 की आईपीएससी। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ईथर। ईथर क्या होते हैं? ROR सूत्र के जो यौगिक होते हैं वो ईथर कहलाते हैं। इनमें एक ऑक्सीजन जो होता है वो दो एल्किल समूह के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। तो इसको हम कहते हैं क्या? ईथर कहते हैं। और इसका सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र इधर लिखते हैं, इधर हो जाएगा सामान्य सूत्र। पहले सामान्य सूत्र की जानकारी लेंगे और साथ ही साथ इधर अनुलग्न देखेंगे। अनुलग्न तो आपको ध्यान रखना है, अनुलग्न जो सफिक्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो इसको लिखते हैं एल्कॉक्सी, उसके बाद ये लिखा जाता है एल्केन। तो ये हो जाएगा क्या? एल्कॉक्सी एल्केन। एल्क के साथ ऑक्सीजन तो एल्कॉक्सी, और ये वाला एल्केन पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से इसका अनुलग्न लिखा जाएगा। इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 और एक O होता है। जैसे कि आप अगर देखना चाहें, हम अगर ले लें CH3OCH3, तो आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन कितने हैं? तो 2 कार्बन हैं, C2 है, तो H कितने होंगे? 2 गुने से 2 ज्यादा होंगे, यानी H अगर C2 है तो 2 दूना 4 + 2 ये 6 होने चाहिए। तो H 3 और 3 6 हैं, H 6 है और एक O हो जाता है। तो इस तरह से आप सूत्र देख सकते हैं, इसका ईथर का सूत्र क्या होता है। अब आते हैं इसके बाद ग्राफ। आप जैसे पढ़ रखे हैं वैसे ही ग्राफ हम आपको बताने वाले हैं। आपको 3 कॉलम बना लेने हैं और पहले में आप क्या लिखेंगे? आपको पता है यौगिक का सूत्र यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पर होगा यौगिक का सूत्र, और इधर हो जाएगा साधारण नाम, और इधर पढ़ेंगे हम क्या? IUPAC नाम तंत्र या नाम। तो आप देखिएगा पहला यौगिक हमारा कौन सा हो जाता है? पहला हम लेंगे CH3OCH3। अब यहाँ पर ईथर आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं डाईमेथिल ईथर। क्या कहते हैं? डाईमेथिल। क्यों कहते हैं? 2 मेथिल होते हैं इसलिए डाईमेथिल। और ईथर समूह आपको पता है O जो होता है वो 2 R से घिरा होता है। तो यहाँ पर भी 2 R हैं, अर्थात R बराबर आपको पता है मेथिल एथिल या प्रोपिल ब्यूटिल ले सकते हैं, जिसमें एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। तो यहाँ पे डाईमेथिल ईथर कहेंगे इसको, डाईमेथिल ईथर। तो ये हो जाता है डाईमेथिल ईथर। अब इसकी आईपीएससी कैसे करते हैं? तो आपको पता है जिधर से क्रियात्मक समूह जल्दी मिले उधर से हम कार्बन गिनना शुरू करते हैं और ऑक्सी लगाकर फिर एल्केन बोलते हैं। तो यहाँ तो सेम है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, चाहे इधर से ही नहीं या इधर से, तो एल्कॉक्सी और एल्केन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्क, यहाँ पे मेथ है, सॉरी, तो मेथ लेंगे। यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो मेथ प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी, और साथ में मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या? मेथेन बोलेंगे। एल्कॉक्सी एल्केन अर्थात मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, मेथेन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा हम लेंगे क्या? CH3 CH2OCH3। अगर इसको करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे? आपको पता है कार्बन किधर से गिनना है। तो 2 कार्बन इधर है, ये एथेन हो जाएगा और ये मेथेन हो जाएगा। इसकी काउंटिंग आप किधर से करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? पहले मेथिल और एथिल दोनों समूह दिख रहे हैं और ईथर में है, इसको बोलेंगे मेथिल, या पहले एथिल लिखते हैं, पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो एथिल लिखेंगे। यहाँ पर आप पहले एथिल लिख सकते हैं, एथिल, मेथिल, ईथर, ये लिखा जा सकता है। लेकिन जब इसकी आईपीएससी करेंगे तो क्योंकि ये 2 कार्बन चेन है, 1 2 कार्बन की ये चेन मिल रही है और इस पर लगा हुआ है मेथॉक्सी, तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी एथेन। किसमें लगा है? एथेन में लगा हुआ है। ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, ये हो जाता है। तीसरा यौगिक देखते हैं हम, CH3CH2OCH2CH3। यहाँ पर भी एथिल है और इधर भी एथिल है, 2 एथिल हैं और ईथर बना हुआ है, इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर।
जाएगा डाई एथिल ईथर। इसकी आईपीसी कैसे करते हैं इसको भी देखिएगा। तो इधर से आप चाहे पढ़ना चाहे कार्बन चेन, तो 2 नंबर की कार्बन चेन यहाँ मिल जाएगी, 2 नंबर कार्बन की ये भी चेन हो जाएगी, अर्थात 2 कार्बन यहाँ है 2 कार्बन इधर है। तो इसको बोलेंगे, अगर आप इधर से लेना चाहें तो एथॉक्सी, कहाँ पर लगा एथेन पर, या इधर वाला लेंगे तो एथॉक्सी एथेन। तो आपको मिलेंगे 2 ही कार्बन। तो आप लिख सकते हैं क्या 1 2 2 पर ऑक्सी है, यानी सीधे बोल सकते हैं एथॉक्सी, ये हो जाएगा एथॉक्सी एथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो एथेन बोलेंगे, क्या हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, ये हो जाएगा। तीसरा यौगिक ये हो गया 1 2 और ये 3। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। अब ये 4 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे क्या CH3O CH CH3 ये जो आपको यौगिक दिख रहा है ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मेथिल यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन कार्बन चेन किधर से गिनेंगे, तो यहाँ से 1 2 और 3, क्योंकि ये एक शाखा चल रही है, शाखा ऐसे जाने के बाद इधर बढ़ गई तो इसको आइसो बोलेंगे। और 3 कार्बन की प्रोपिल में एक मेथॉक्सी लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल मेथॉक्साइड या आइसोप्रोपिल ईथर बोलेंगे इसको, मेथॉक्सी ईथर। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये प्रोपिल हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेथिल और 1 2 3 कार्बन है क्योंकि ये शाखाओं में बढ़ गए, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल और ऑक्सीजन बीच में होने के कारण इसको क्या बोलेंगे ईथर। तो ये हो जाएगा मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ये मेथिल लग गया और ये आइसोप्रोपिल की चेन है, ये आइसोप्रोपिल और ये ईथर बीच में लगा हुआ है। अब इसके आईपीसी किधर से करेंगे, तो आपको पता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कार्बन, हम सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन ढूंढते हैं। तो 3 नंबर कार्बन हमसे यहाँ मिल जाते हैं हमें। अगर आगे जाएंगे तो ये ऑक्सीजन ब्रेक कर रहा है कार्बन को, इसलिए इसमें नहीं जाएंगे, तो ये मेथॉक्सी मिल जाएगा। मेथॉक्सी कितने नंबर कार्बन पर है 2 पर है, तो 2 पर क्या लगा हुआ है मेथॉक्सी है, और कितने कार्बन की चेन मिली है मेथिल प्रो, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन प्राप्त हो जाती है। इसको कहते हैं ईथर। और कैसा ईथर है, तो मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर होता है। अगला यौगिक हमारा हो जाएगा 5th नंबर का, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या CH3 C, ऊपर भी CH3 है, सामने O, फिर CH 1 2 3, यहाँ CH हो जाएगा, और ये ऊपर CH3 और ये भी CH3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आइसोप्रोपिल समूह लगे हुए हैं, 1 2 3, प्रोपिल ये भी है प्रोपिल ये भी है, लेकिन यहाँ से शाखा इधर निकल जाती है, ऐसे ये निकल गई और ऐसे ही यहाँ पर भी निकल गई, बीच में ऑक्सीजन बैठ गया, तो इसको आइसो बोलेंगे, इसको भी आइसो बोलेंगे। अब यहाँ पे 2 आइसो और 3 कार्बन के दोनों तरफ सदस्य लगे हुए हैं, 1 2 3 1 2 3, तो इसको आइसोप्रोपिल बोलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक एक आइसोप्रोपिल लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे डाई आइसोप्रोपिल और ईथर हो जाएगा, क्योंकि ये है क्या यौगिक ईथर है, ये हो जाएगा डाई आइसोप्रोपिल ईथर, डाई आइसोप्रोपिल ईथर हो जाता है। अब इसकी आईपीसी कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं, अगर इधर की कार्बन चेन आप ले रहे हैं तो इधर की छूट जाएगी, इसका नामकरण अलग से करना पड़ेगा आपको, हम बताते हैं आपको कैसे करिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम देते हैं 1 नंबर कार्बन, ये देते हैं 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर। अगर आप ये 3 नंबर कार्बन की चेन प्राप्त कर रहे हैं 1 2 और 3, तो ये हो जाएगी प्रोपेन, और प्रोपेन पर 2 नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ है मेथ एथ, और यहाँ पर भी 2 पर लगा हुआ है क्या, इस कार्बन नंबर पर देखें तो ऑक्सी एथेन के साथ में आइसो लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेथिल भी लगा हुआ है। तो यहाँ से देखें, अगर तो हम इसको एथॉक्सी कह सकते थे तब जब ये ना होता, क्योंकि 1 पर यहाँ 1 पर और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 1 पर मेथिल भी मिला है। इस वाले चेन में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप देखिएगा, ये बोलेंगे 1 मेथिल एथॉक्सी प्रोपेन,
1 मेथिल एथॉक्सी, कैसे बोलेंगे, 1 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो हम पहले ये बोलेंगे ये कितने नंबर, एथॉक्सी कितने नंबर पर लगा हुआ है, 2 नंबर पर, हम लिखेंगे 2। ये वाला समूह है एल ऑक्सी समूह, जो एल्किल आइसो एल्किल लगा हुआ है ऑक्सीजन का, ये लगा है 2 नंबर पर, तो मैंने 2 लगा दिया। अब रखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में 1 पर मेथिल है, ऑक्सी एथेन है, तो 1 डैश लगाएंगे एथॉक्सी, क्योंकि ये ऑक्सीजन है और ये मेथिल है, 1 मेथिल, 1 पर मेथिल मिल गया और एथॉक्सी मिल गया, एथ 1 2 कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो एथॉक्सी 1 मेथिल एथॉक्सी, 1 मेथिल एथॉक्सी, और ये क्योंकि प्रोपेन की चेन मिली है तो यहाँ पे बोल देंगे क्या, प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर पर ईथर ऑक्सी का मिल रहा है, एल्कोक्सी मिला है, लेकिन ये एल्कोक्सी में भी शाखा होने के कारण इसको बाद में लिखना पड़ रहा है 1 मेथिल, क्योंकि ये वाला 1 पर मेथिल है और ये एथऑक्सी 2 कार्बन की चेन ये मिली, ये मेथिल आइसो लगा दिया गया अनुलग्न के रूप में, 1 मेथिल मैंने पहले लिख दिया, ये 2 कार्बन का एथॉक्सी लिख दिया और ये 3 कार्बन का प्रोपेन लिख दिया। अब ऑक्सी और एथेन इसलिए लिखे गए क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 नंबर पर लगी हुई है, तो सामने 2 भी लगा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है ईथर का आईपीएससी नामकरण, इसे नोट कर लीजिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको पढ़ना है कीटोन की आईपीएससी, तो ये आप पढ़िएगा, फिर पढ़ते हैं कीटोन की आईपीएससी। बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, ग्राफ आपको वैसे ही बनाना है, आपको अनुलग्न याद रखना है, सामान्य सूत्र याद रखना है, और इसका सूत्र क्या होता है, कार्बनिक यौगिक जो ईथर या कीटोन ले रहे हैं उनका सूत्र क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने ग्राफ में आपको इससे पहले जो दूसरी वीडियो हमने डाल रखी है, पहली वीडियो में हमारा कार्बन का परिचय है और दूसरी वीडियो में हमने अनुलग्न और कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह के बारे में बात की है, आप उनको नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे का ग्राफ पूरा वैसे ही रखना है, आपको पढ़ना किसके बारे में है, इस बार कीटोन के बारे में पढ़ना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कीटोन, और इसका सूत्र हो जाता है क्या, R घिरा होगा C डबल बॉन्ड O के साथ, दूसरा भी R लगा होता है, यानी CO समूह जो कार्बोनिल समूह होता है वो घिरा होता है 2 R से, तो इसको बोलते हैं क्या, कीटोन बोलते हैं। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO होता है, अर्थात अगर हम यहाँ पे लिखकर देखें CH3CO तो आपको कार्बन कितने मिल रहे हैं, कार्बन अगर आपको 1 2 3 मिल रहे हैं, तो C3 अगर हम लिख रहे हैं तो H कितने आएंगे, 2n, यानी 2 गुना, 3 ये और 3 ये 6 हो जाएंगे, H 6 हो जाएगा, और एक O मिल रहा है, तो ये सूत्र आपका हो जाता है क्या, कीटोन का। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसका अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न देखते हैं, तो इसका अनुलग्न एल्केन में ई हटाकर ओन लगा देते हैं, ONE, ओन लगा देते हैं, इससे क्या हो जाता है, ये एल्केनोन हो जाता है, क्या हो जाता है, एल्केनोन। आइए देखते हैं इसका पहला यौगिक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कीटोन ऐसा यौगिक है जिसमें 3 कार्बन का पहला सदस्य होता है, जैसे मेथेन में 1 कार्बन का पहला सदस्य होता है, लेकिन एल्काइन में जो सदस्य होते हैं वो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कीटोन जो है वो 3 कार्बन का पहला सदस्य होता है, ध्यान रखना आपको। इसको बोलते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं, एसीटोन। और एसीटोन की आईपीएससी कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह जल्दी मिल जाए उधर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 है, तो चाहे जिधर से आप पढ़ें दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, 1 2 और ये 3 कार्बन की चेन मिल रही है, 2 पर ओन है, तो 2 ओन प्रोपेन कह सकते हैं या 2 प्रोपेनोन कह सकते हैं। वैसे 2 से ये 1 पर संभव भी नहीं है, क्योंकि 2 पर ही संभव है, 1 पर ओन संभव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको लिखेंगे हम क्या, मेथेट प्रोपेनोन, क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन। अगर आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मैंने कहा 1 पर संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको CO समूह जो रखना है वो बीच में रखना है, इधर एल्किल समूह और उधर एल्किल समूह दोनों तरफ होने चाहिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में एल्किल समूह होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये फिर कीटोन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यौगिक लेते हैं हम क्या, CH3 CH2 CO CH3।
इसको बोलते हैं ब्यूटिल एसिड, ब्यूटिल कीटोन। क्या कहेंगे? ब्यूटिल कीटोन। और एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल, एन का मतलब नॉर्मल चेन, सीधी रेखा में चल रहे हैं इसलिए एन, और ब्यूटिल क्योंकि 4 कार्बन की है श्रृंखला तो एन ब्यूटिल, और कीटोन होता है CO समूह बीच में बैठा हुआ है तो कीटोन बोलते हैं, एन ब्यूटिल कीटोन बोलते हैं इसको। अब इसकी आकृति कैसे करनी है तो आपको वैसे ही करनी है जैसे पहले वाले में कर चुके हैं। तो इधर से अगर हम करें तो कार्बन नंबर चेन, हमें क्रियात्मक समूह जो CO समूह मिला है पहले मिला, अगर इधर से करेंगे तो बाद में मिलेगा, तीसरे कार्बन पर मिला, यहाँ पर दूसरे पर ही मिल जा रहा है तो हम इधर से ही करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो आप आसानी से आईपीएससी कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा 1 2 3 और 4। 2 पर क्या है? ओन है, तो मेथेट प्रो ब्यूट, ब्यूटेन है लेकिन ओन भी लगा हुआ है, कितने पर है? 2 पर है, तो इसको लिखेंगे क्या? 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, ये हो जाता है इसकी आईपीएससी। इसके बाद आगे आते हैं, 3 नंबर का यौगिक है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये हो जाएगा क्या? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन यहाँ पर, और ई लगाकर बोलते हैं तो आपको पता है पेंटिल हो जाएगा, पेंटिल कीटोन। कैसा? एन पेंटिल कीटोन, एन पेंटिल कीटोन, एन पेंटिल कीटोन हो जाता है। और इसकी आईपीएससी किधर से करेंगे? 1 2, चाहे इधर से करना चाहे तो इधर से कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर मिलेगा, यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह CO समूह, और इधर से करेंगे तब भी तीसरे नंबर पर मिलेगा, तो हम चाहे इधर से कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की श्रृंखला, 3 पर ओन, इसलिए इसको बोलेंगे पेंटेन, कितना? 3 ओन, पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। इस तरह से आप कीटोन की आईपीएससी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगी। आते हैं अगला यौगिक देखते हैं। चौथे नंबर का यौगिक होगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाता है, और ये इसमें डबल बॉन्ड के साथ में इन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाता है मेथिल वाइनिल कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे मेथिल, और ये वाइनिल समूह लगा हुआ है क्योंकि जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है उसमें अगर कोई क्रियात्मक समूह H को हटाकर लग जाता है तो उसको वाइनिल बोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH साथ में Cl लग जाता है तो इसको CH वाइनिल क्लोराइड कहा जाता है। तो एक H को हटकर एक क्लोरीन लग गया है इसलिए इसको वाइनिल कहा जाता है। जब एल्कीन और एथिलीन में ऐसा होता है तब इसको वाइनिल बोला जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, वाइनिल समूह है ये, और इसमें क्या लग गया है? 1 मेथिल कीटोन के साथ में, कीटोन समूह ये वाला है और ये 1 मेथिल लगा हुआ है, एक मेथिल, और यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड कहलाता है। तो यहाँ इसकी आईपीएससी कैसे करते हैं? यहाँ पर आपको प्रायिकता देनी होगी कीटोन को सबसे पहले, इसलिए क्रियात्मक समूह हम इस बार इधर से ना गिनकर बल्कि प्रायिकता की श्रेणी के आधार पर इसको गिनेंगे। तो इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर कार्बन देंगे। तो यहाँ पर 1 2 2 पर ओन है और 3 पर इन है। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या? तो 3 इन पहले लिखा जाएगा, 3 पर इन प्राप्त हो रही है, 3 इन और 2 पर ओन प्राप्त हो रहा है, और 4 कार्बन की श्रृंखला है मेथेट प्रोब्यूट। तो ब्यूटेन को हम 2 ब्यूटेन लिख सकते हैं क्योंकि ब्यूटेन है और 2 पर ओन है, तो इसको हम लिख सकते हैं डैश 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। ये हो जाएगा आपका आईपीएससी नाम किसका? तो ये मेथिल वाइनिल कीटोन का। इसके अलावा और 1-2 यौगिक है, हमको भी देख लेते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाता है। इसमें 2 कीटोन समूह हैं, अर्थात CO समूह यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, एक ये नंबर कार्बन पर और एक इस वाले पर। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कीटोन, डाई कीटोन होने 5 कार्बन के कारण पेंटिल और 2 कीटोन होने के कारण डाई कीटोन कहेंगे। तो पेंटिल डाई कीटोन बोलेंगे इसको। क्या कहेंगे? पेंटिल डाई कीटोन। अब इसकी आईपीएससी कैसे लिखते हैं तो आप देखिएगा, इसकी आईपीएससी करने के लिए हम नंबरिंग करेंगे पहले। तो इधर से भी कर सकते हैं या इधर से 1 2 3 4 और 5। अब 2 और 4 पर क्या है? क्रियात्मक समूह ओन पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 4 डाई ओन, डाई ओन।
और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, तो इसको हम यहाँ पर पेंट भी लिख सकते हैं, पेंट लिख सकते हैं। अगर आप ओन को पीछे लगाना चाहें तो 2,4 डाई ऑन पेंटेन कह सकते हैं, या पेंटेन ओन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या आती है कि 5 कार्बन हैं, ये 2 नहीं होते, इसलिए डाई पेंटेनोन आप बोलना आपका गलत हो जाएगा। तो डाई ऑन पेंटेन बोलेंगे, पेंट बोल सकते हैं, या पेंट एन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन को छोड़कर। तो एन भी लगा सकते हैं या पेंट बोल सकते हैं, आप दोनों सही हैं। तो ये थे हमारे ईथर और कीटोन की आईपीएससी। अब बची हुई है हमारी प्रायिकता श्रेणी, और कुछ अभी एमाइड वगैरह के यौगिक कराए गए हैं जिनको हमें अभी आपको आईपीएससी कराना बाकी है। तो हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, और सीरीज के कारण आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एक क्रम वाइज सीरीज चल रही है हमारी। इसको क्रमशः अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आईपीएससी समझ में आएगी, और सारे नियमबद्ध तरीके से आप इनको सीख पाएंगे। आईपीएससी का कोई भी यौगिक अगर आप करना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी से हो पाएगा। नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को देखते रहिएगा। अगर कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, समझ में अवश्य आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।